यहाँ पे एक सीन है कि जो बंदा नमाज पढ़ता है उसके साथ 5-6 टाइम दाढ़ी रखी हुई है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। ओ यार क्यों, तुम अल्लाह मियाँ के मुंशी हो, अल्लाह मैंने तुमसे पूछ के दूसरे बंदे को बख्शना है। सारे बराबर हैं यार, पता नहीं तुम्हारी कबूल भी हो रही है कि नहीं। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लैट्रिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। है ना, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक बाकायदा गिर के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास। कौन सी फील्ड है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है? मेड इन पाकिस्तान कभी यूज किया मोबाइल फोन? मेड इन पाकिस्तान तो सुना ही नहीं है हमने, कोई मेड इन पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में जो सारी चीजें हैं वो सारी बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे तो हर मुल्क, कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी पसंद करता है, ठीक है। अब बताइए, एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? क्यों कुछ ही वक्तों में मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना है। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ इंडिया को। अब किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है, अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है। जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने, उसने तजर्बा नहीं किया था, उसने कहा तबाकुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूंगा। अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आएगी, 9 करोड़ लोग पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है, ठीक है। लॉस एंजलिस अमेरिका का एक कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है। लॉस एंजलिस की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पे भी हज़ारों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में है। मेरी आधी फैमिली सिडनी में रहती है, ठीक है। वहाँ पर भी नशई या भिखारी रात को ना पुलों के नीचे सो रहे होते हैं, लोग उनको लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट बॉक्स दे जाते हैं, पैसा दे जाते हैं। ये एक अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और बिल गेट ने क्या कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें आपका कसूर है। आपने ज़िंदगी में मेहनत मुशक्क़त नहीं की है, हडरामी की है। हमारी कौम हडराम हो गई। अब ये सिर्फ, अच्छा, ये जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है, अगर इसी चीज में हम भारत को रखें तो क्या कहते हैं, पहले जो बाइडेन ने उनको सल्यूट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सल्यूट किया। इसकी बेसिक रीज़न ये है, नेहरू ने आइन बनाया, आज तक उस आइन में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की है। डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। जिस वहाँ पर जेन्युइन इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, किसी गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, आने वाली हुकूमत ने उसका काम रोका नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि लेग पुलिंग है। भुट्टो की सारी अयूब की खान की सारी मौशी पॉलिसी का बेड़ा गर्क भुट्टो ने कर दी। भारत के बाद टेक्नोलॉजी है, आला तरीन तालमी क़यादत है, उनको कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर शोबे के माहिरीन मिलते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बिजली जो है तकरीबन फ्री दे रहे हैं, तो फ़ायदा उनको। जहाँ पर 70 रुपया यूनिट बिजली में कौन इंडस्ट्री लगाएगा, कौन कमर्शलाइज करेगा? फिर सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये जो जिनके हाथ में मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही करप्ट लोग हैं। ये अभी कुवैत गए ना 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे। यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, और डिटेल अखबार में नहीं आ सकी। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, दूसरों के जो है ना घर के अंदर तक घुसते हैं। वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी है। इंडिया की अदालतों में आप देख रहे हैं, कभी किसी ने इतराज़ किया है? आज हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे लोएस्ट रेट पे। जिस मुल्क की जुडिशरी नाकाम हो जाए ना, वो मुल्क फेलियर होता है। पूरी पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम मिल के, पूरी पुलिस फोर्स, पूरी जुडिशरी, किसी गरीब आदमी की ज़मीन पर किसी एक मामूली से बदमाश ने कब्जा कर लिया है ना, तो वो नहीं छुड़ा सकते। अदालतों में जाके देख लें। अच्छा, एक और बात जो व्लादिमीर पुतिन ने पूछी है, उन्होंने बड़ी सोचने वाली बात है, ये एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर, जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा? कमज़ोर को दबाते हैं। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है? हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है, कमज़ोर को सब कोई दबाते हैं। पाकिस्तान अपनी मुआशी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इसमें आज़ाद नहीं है। जरदारी ने
अपने जाते वक्त ना वो ईरान से गैस पाइपलाइन का समझौता, वो इतना फ्रूटफुल मंसूबा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस खत्म होता है। जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, अमेरिका ने रोक दिया कि नहीं करना, सैंक्शंस लग गए थे हमें। सैंक्शन नहीं है। अभी रिसेंटली ही आप देख ले, रशिया से जब सस्ता ऑयल खरीदना था, सैंक्शंस लगे, हमने नहीं खरीदा, भारत ने खरीदा। कहा हमने अपनी आवाम के लिए सस्ता तेल लेना, कोई कौन होता है हम पर सैंक्शन लगाने वाला? ईरान से स्मगल्ड आ रहा है, क्योंकि हम खरीदेंगे ना, वो सारे स्मगलर बैठे हुए हैं। ये अफगान ट्रेड उनका चल रहा है, ईरानी तेल उनका इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वो सैंक्शन का बहाना करके उनकी जेबें भर रही, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी जाती स्टेटस कुछ नहीं है, उनका मुल्क बहुत स्ट्रांग है, उनकी आवाम स्ट्रांग है। उनको हम लोग चाय वाला बोलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में भारत के प्राइम मिनिस्टर के नाम से मशहूर है। कोई हराम नहीं है, रिश्वत कमाना हराम है, बिल्कुल। चाय बेचना हराम। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के लीडर हैं, जो टीचर हैं, जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उन्होंने अपने हाथ से मजदूरी की, अपने हाथ से काम किया है, बकरियां चराई हैं। काम करना सुन्नत है, ये उन्होंने सारी दुनिया को तालीम दी है। चोरी करना हराम है, रिश्वत हराम है, मिलावट करके सौदा बेचना हराम है। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? जिस दिन 2 दफ़ा वो वजीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है, अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा, ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है, वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है, भिखारी है, ठीक है। नहीं, हम पहले सुनते होते थे कि अमेरिका बहुत बड़ा शेर है, रशिया बहुत बड़ा शेर है, जर्मनी बहुत बड़ा शेर है, जापान बहुत बड़ा शेर है। अब भारत सर वो भी है, ये भी है। मुकाबला चला है, मुकाबला चला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, ये मिट्टी के ढेर बन गए थे, 5 साल में स्टैंड कर गए थे, ठीक है। वो बासलाहियत कौमें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं, और यहीं से लोग जाके उनकी लैट्रीनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है। ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है।